नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी पुस्तक पर विचार करेंगे जो आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकती है। हम बात करेंगे डेविड कैडवी की माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के बारे में। यह पुस्तक केवल समय के कुशल प्रबंधन की बात नहीं करती, बल्कि यह आपके दिमाग को सही दिशा में केंद्रित करने की कला सिखाती है। क्या आप एक नई सोच के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, एक विस्तृत परिचय। हमारे जीवन में आने वाली अधिकांश समस्याओं का मूल कारण हमारे दिमाग को सही ढंग से प्रबंधित करने में हमारी असमर्थता है। डेविड कैडवी की पुस्तक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपनी कार्य कुशलता को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हमें केवल समय के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने दिमाग की शक्ति को समझकर उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन को व्यवस्थित करना और उसे सही दिशा में लगाना। यह पुस्तक इस धारणा को चुनौती देती है कि सफलता केवल समय के कुशल प्रबंधन से ही प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में यह मन की शक्ति और इसे नियंत्रित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। इस पुस्तक में कैडवी हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे सोचने का तरीका, हमारी भावनाएं और हमारी प्रतिक्रियाएं सभी हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जब तक हम अपने दिमाग को सही ढंग से प्रबंधित नहीं कर पाते, तब तक समय का कोई भी प्रबंधन सफल नहीं हो सकता। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर एक गहरा विचार करने वाले हैं। हम इस पुस्तक की गहराई में उतरेंगे, जो हमें अपने जीवन को प्रभावी ढंग से जीने में मदद कर सकती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग को नियंत्रित करके अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक मार्गदर्शन है जो हमें अपने जीवन को एक नया अर्थ देने में मदद कर सकता है। यह एक यात्रा है जो हमें अपने भीतर झांकने और अपनी शक्तियों को समझने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। यह हमें यह भी बताती है कि कैसे हम नकारात्मक विचारों को दूर करके अपने जीवन को अधिक खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और मिलकर इस ज्ञान को आत्मसात करते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत हम एक कहानी के साथ करते हैं, जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि यह पुस्तक और इसका सार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मैं अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हूं। मेरा सारा दिन व्यर्थ के कामों में बीत जाता है। कृपया मेरी सहायता करें। गुरुजी उस व्यक्ति को एक दूसरे संत के पास जाने की सलाह देते हैं और कहते हैं, तुम वहां जाओ और कुछ दिन उनके साथ बिताओ, तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वह व्यक्ति दूसरे संत के पास चला जाता है। वहां पहुंचकर वह संत से कहता है, गुरुजी ने मुझे आपके साथ रहने और आपकी दिनचर्या को देखने के लिए भेजा है। संत उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं। वह व्यक्ति देखता है कि संत का जीवन सामान्य लोगों जैसा ही है, लेकिन एक बात अलग है। संत हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद अपने बर्तन धोते हैं। एक दिन उस व्यक्ति से रहा नहीं जाता और वह संत से पूछता है कि वह ऐसा क्यों करते हैं। संत जवाब देते हैं, मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि बर्तन हमेशा साफ रहें। रात में भी उन पर धूल जमने का खतरा होता है, इसलिए मैं उन्हें सुबह फिर से धोता हूं। इससे मेरा जीवन स्वस्थ रहता है। तुम्हारी समस्या भी कुछ ऐसी ही है। तुमने अपने दिमाग में कई तरह के व्यर्थ विचार भर रखे हैं, जिसके कारण तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं मिलता है। संत आगे बताते हैं कि अपने दिमाग को शांत करने के लिए हमें हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद ध्यान करना चाहिए। इससे हम अपने विचारों के बारे में जागरूक हो सकेंगे और केवल उन विचारों को प्राथमिकता दे सकेंगे जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करें। संत ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिनका उपयोग करके हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगा सकते हैं। इस सारांश में हम उन सभी तरीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे दिमाग की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि हमारे शरीर की सफाई। जब तक हम अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से मुक्त नहीं करते,
तब तक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पास समय तो है, लेकिन क्या आपके पास ऊर्जा भी है? आपने शायद अपने समय को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया होगा और समय प्रबंधन की हर तकनीक को अपनाया होगा। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जितना अधिक समय आप बचाते हैं, उतना ही कम समय आपके पास बचता है? जब आप तनावग्रस्त और थका हुआ महसूस करते हैं, तो समय का प्रबंधन करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी मानसिकता को प्रबंधित करने की आवश्यकता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को तोड़ सकते हैं, अपनी छिपी हुई आदतों का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में वह काम कर सकते हैं जो पहले पूरा दिन लेता था, और अपने बेकार के टैलेंट को अपनी बेहतरीन सोच के साथ दुनिया के सामने ला सकते हैं। इसके अलावा हम तकनीक का सही तरीके से उपयोग करना सीखेंगे और अप्रत्याशित काम करके अपने बड़े विचारों को खोजेंगे। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। इस पुस्तक को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 10 अध्यायों में विभाजित करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यह यात्रा आपको अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने में मदद करेगी। अध्याय 2, दिमाग का प्रबंधन। उत्पादकता सिर्फ समय के प्रबंधन से कहीं अधिक है। यह हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली से गहराई से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यह हमारे जीवन की गुणवत्ता और हमारी सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। डेविड कैडवी की पुस्तक हमें यह सिखाती है कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें अपने दिमाग को नियंत्रित करना और उसका सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। यह सिर्फ समय का प्रबंधन करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के बारे में है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा समय काम करेंगे तो हम ज्यादा उत्पादक होंगे, लेकिन वास्तव में यह सच नहीं है। अधिक समय काम करने से हमारी मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है और हम थक जाते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि अपने दिमाग को कैसे प्रबंधित करें ताकि हम कम समय में अधिक काम कर सकें। यह एक ऐसा कौशल है जो हमें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफल होने में मदद कर सकता है। इस अध्याय में हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि दिमाग का प्रबंधन वास्तव में हमारी उत्पादकता को कैसे प्रभावित करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने अंदर झांकने और अपनी मानसिक शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है। हम अपने दिन के समय को किस तरह से बिताते हैं, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी मानसिक ऊर्जा को किस तरह से संभालते और इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई काम शुरू करते हैं, तो उसमें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में हमें काफी समय लग जाता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारी रचनात्मकता कहीं खो गई है और हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है। यह एक सामान्य अनुभव है, लेकिन हम इसे अपने दिमाग को प्रबंधित करके बदल सकते हैं। यदि हमें दिमाग के प्रबंधन की तकनीक पता होती, तो हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते थे। यह एक ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग करके हम अपने काम को कम दर्दनाक बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं। अपने काम को आसान बनाने के लिए हमें रचनात्मक होने की जरूरत है। रचनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जो विचारों के साथ काम करती है और नए समाधान खोजने में हमारी मदद करती है। रचनात्मकता अचानक आती है और यह विभिन्न विचारों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। यह एक भूल भुलैया को हल करने जैसा है, जहां हमें समाधान खोजने से पहले कई अलग-अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। समय का प्रबंधन करना सबके लिए आसान नहीं होता। जब हम जानते हैं कि समय का प्रबंधन करना कठिन है, तो भी हम अपने समय को प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं। इस कारण समय प्रबंधन से अधिक हमें दिमाग के प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपनी मानसिक शक्ति को समझने और उसका सही तरीके से उपयोग करने में मदद करती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसीलिए दिमाग का प्रबंधन उत्पादकता की कुंजी है। यह हमें अपने अंदर झांकने और अपनी मानसिक शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों
और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अध्याय 3, माइंड मैनेजमेंट के 3 जरूरी सवाल। यदि आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप अपने समय का सही उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने चाहिए। ये सवाल आपको अपने दिमाग को सही दिशा में लाने में मदद करेंगे और आपको अपनी समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता करेंगे। पहला सवाल है, मुझे अभी किस तरह का काम करने की जरूरत है? क्या कोई काम बहुत दबाव वाला है? या क्या मैं अपनी मानसिक स्थिति को उस काम का मार्गदर्शन करने दे सकता हूं जिसे मैं अभी करने का निर्णय लेता हूं? यह सवाल हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपनी ऊर्जा को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या हमें किसी चुनौतीपूर्ण काम को प्राथमिकता देनी चाहिए या क्या हमें किसी आसान काम से शुरुआत करनी चाहिए? यह हमारी मानसिक स्थिति और हमारी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या हम उस काम को करने के लिए सही मानसिक स्थिति में हैं या नहीं। यह सवाल हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपनी ऊर्जा को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और हमें अपने काम को किस तरह से प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा सवाल है, मैं अभी किस तरह की मानसिक स्थिति में हूं? क्या मैं अभी इस काम को करने के मूड में हूं? यह सवाल हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारी उत्पादकता को कैसे प्रभावित करती है। जब हम किसी काम को करने के मूड में नहीं होते हैं, तो हम उस काम को कुशलता से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें अपनी मानसिक स्थिति के बारे में जागरूक होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमें कब और कैसे काम करना चाहिए। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या हम उस काम को करने के लिए सही मानसिक स्थिति में हैं या नहीं। यह सवाल हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने काम को किस तरह से प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम अपनी मानसिक स्थिति के बारे में जागरूक होते हैं, तो हम अपने काम को और भी कुशलता से कर सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कुछ ऐसा है जो मैं खुद को सही मानसिक स्थिति में लाने के लिए कर सकता हूं? यह सवाल हमें यह जानने में मदद करता है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को कैसे बदल सकते हैं। यदि हम किसी काम को करने के मूड में नहीं हैं, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी मानसिक स्थिति बदल जाए। हम व्यायाम कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें खुशी मिले। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिति को बदलने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यह सवाल हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपनी ऊर्जा को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और हमें अपने काम को किस तरह से प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करनी चाहिए। समय के साथ अलग अलग हैक या रीति रिवाजों का प्रयोग करें जो आपकी मानसिक स्थिति को बदलने में मदद करेंगे। चाहे वह व्यायाम हो, मालिश हो, अलग अलग तरह के गाने हों या अलग अलग तरह की चाय, कुछ ऐसा खोजें जो आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगहों को भी चुन सकते हैं। यह जरूरी है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिले। इस तरह आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। दिमाग के प्रबंधन का उद्देश्य है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को उस काम पर केंद्रित करें जो आपको करना है, जबकि आपके दिमाग को वह करने की अनुमति मिले जो वह करना चाहता है। इन सवालों के उत्तरों को खोजने से आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अध्याय 4, माइंड मैनेजमेंट के आवश्यक पहलू। कई बार हमारे पास अपने काम के बारे में गहराई से सोचने का समय नहीं होता है, लेकिन एक बार जब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा दिमाग वास्तव में क्या कर रहा था। यह पुस्तक हमें दिमाग के काम करने के तरीके को समझने में मदद करती है, जिसमें ब्रेन वेव्स, न्यूरोट्रांसमीटर और दिमाग के अलग अलग क्षेत्रों की भूमिका शामिल है। यह समझने से कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपको एक ढांचा मिलता है जिससे आप यह समझ सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपनी मानसिक ऊर्जा का बेहतर ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं। दिमाग के काम करने के तरीके को समझने से हमें यह भी पता चलता है कि हम अपनी सोच और भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले याद रखें कि आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह है। हर बार जब आपके न्यूरॉन्स में आग लगती है, तो उन रास्तों को फिर से रोशन करना आसान हो जाता है। यह माना जाता था कि वयस्क होने के बाद दिमाग स्थिर रहता है, लेकिन अब हम जानते हैं
कि दिमाग जीवन भर बदलता रहता है। इसका अर्थ है कि हर बार जब आप एक विचार करते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं, तो आप अपने दिमाग के लिए उस विचार या कार्रवाई को दोबारा करना आसान बना देते हैं, जिससे आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यह एक ऐसी अवधारणा है जो हमें यह सिखाती है कि हम अपने दिमाग को बेहतर बनाने और नई चीजें सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रह सकते हैं। दूसरे, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को समझें। यह आपके दिमाग का सबसे नया हिस्सा है जो प्राथमिकता देने, योजना बनाने और तात्कालिक इच्छाओं को दबाने का प्रभारी है। लेकिन आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा है और इसे बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब यह थक जाता है तो आपके लिए यह सोचना मुश्किल हो जाता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छी तरह से काम करने देने के लिए उसे आराम करने दें। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को सही समय पर करना चाहिए और अपने दिमाग को आराम करने का भी समय देना चाहिए। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। तीसरे, अपने एमिगडाला से लड़ें। आपका एमिगडाला आपके दिमाग के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है, जो डर से प्रेरित होता है। यह आपको खतरे से बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। मुश्किल हिस्सा यह है कि आपका एमिगडाला आपके दिमाग के बाकी हिस्सों से पहले आपके शरीर के साथ बातचीत करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सांप देखते हैं, तो आपका एमिगडाला आपके सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को आपकी दिल की गति बढ़ाने के लिए कहता है, इससे पहले कि आपकी आंखें आपके दिमाग को बता सकें कि यह एक सांप है। यह डर आपकी रचनात्मकता को दबा सकता है, इसलिए इसकी शक्ति से सावधान रहें। हमें अपने डर पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए और अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। अंत में याद रखें कि पुनर्स्थापनात्मक क्रियाएं उत्पादक होती हैं। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला के बीच की लड़ाई को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतनी आसानी से थक जाता है, यह आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए कि दिमाग का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आराम जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप हर रात सोने तक काम करके ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आप शायद सही नहीं हैं। आप शायद अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर कर रहे हैं और रणनीतिक रूप से सोचने के बजाय प्रतिक्रियावादी और डर संचालित तरीके से समय को भर रहे हैं। डरने और फिजूल में सोचने की बजाय पुनर्स्थापनात्मक गतिविधियां करें, जैसे व्यायाम करना, सोना और अपने चाहने वालों के साथ समय बिताना। इससे आप अपने दिमाग को तरोताजा कर सकते हैं। अब इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने दिमाग को प्रबंधित करने पर ध्यान दें और अपने जीवन को अधिक उत्पादक बनाएं। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। अध्याय 5, माइंड मैनेजमेंट का व्यावहारिक उपयोग। पिछले अध्याय में हमने जिन बातों पर चर्चा की है, उनके आधार पर आइए देखें कि हम अपने दिमाग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किन अतिरिक्त सुझावों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले, ध्यान करना शुरू करें। सचेतन ध्यान का अभ्यास करके आप अपने वर्तमान परिवेश के प्रति जागरूक हो सकते हैं। आप अपने वर्तमान वातावरण में उत्तेजनाओं को बेहतर ढंग से संसाधित करने के लिए तंत्रिका मार्ग तलाशते हैं, जिससे आप अधिक शांत और जानबूझकर होते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने अंदर झांकने और अपनी भावनाओं को समझने में मदद करती है। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीने और अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें तनाव कम करने और अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने में भी मदद करता है। यदि आपको लगता है कि आप ध्यान नहीं कर सकते, तो 2 से 10 मिनट तक ध्यान करने से शुरुआत करें। यदि आप 2 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर सकते, तो आपके पास बहुत व्यस्त होने की तुलना में बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हर दिन ध्यान करने की आदत डालें। दूसरा सुझाव है कि योजना बनाने के लिए समय निकालें। योजना बनाने के 2 फायदे हैं। 1, आप इसे तब कर सकते हैं जब आपकी मानसिक ऊर्जा अधिक हो, जिससे आप बेहतर योजना बना सकें। और 2, यह आपके कीमती प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अन्य गतिविधियों के लिए स्वतंत्र करता है। योजना बनाने से हमें अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने में मदद मिलती है। यह हमें यह भी समझने में मदद करती है कि हमें अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है। इसके अलावा हर हफ्ते अपनी समीक्षा करें। इससे आप आने वाले सप्ताह के लिए सही योजना तैयार कर सकते हैं। अपने कामों को व्यवस्थित करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं। तीसरा सुझाव है कि अपने आप को काम शुरू करने से न रोकें। कभी कभी बस एक काम शुरू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक स्पष्ट लक्ष्य के बिना आपका दिमाग आपको प्रेरित करने के लिए ज्यादा डोपामाइन उत्पन्न नहीं करता है। एक स्पष्ट लक्ष्य को पहचानने के लिए बिना रुके 10 मिनट तक किसी एक चीज पर काम करें। ऐसा करके
आप पता लगा सकते हैं कि वास्तव में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। और एक बार जब आप वास्तव में अपने काम में 10 मिनट बिताते हैं, तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। इसके साथ ही अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखें। यदि आपका कार्यस्थल व्यवस्थित नहीं है, तो यह आपकी एकाग्रता को भंग कर सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका कार्यस्थल साफ और व्यवस्थित हो, ताकि आप बिना किसी बाधा के अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके अलावा अपने काम में विविधता लाने की कोशिश करें। यदि आप हमेशा एक ही तरह का काम करते हैं, तो आप ऊब सकते हैं और आपकी उत्पादकता कम हो सकती है। इसलिए अपने काम में विविधता लाने के लिए कुछ नए तरीकों की तलाश करें। यह हमें प्रेरित रहने और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा अपने काम के लिए समय सीमा निर्धारित करें। जब आपके पास कोई समय सीमा होती है, तो आप अधिक ध्यान केंद्रित होते हैं और अपने काम को समय पर पूरा करने की अधिक संभावना होती है। समय सीमा निर्धारित करने से हमें अपने काम को प्राथमिकता देने और अधिक कुशलता से काम करने में मदद मिलती है। अध्याय 6, समय और दिमाग की भूमिका। ऐसा नहीं है कि उत्पादकता के लिए समय अप्रासंगिक है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन केवल समय के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना अपर्याप्त है। लोग अक्सर बिना किसी योजना के काम शुरू कर देते हैं, और जब उन्हें यह एहसास होता है कि उनका समय कहाँ जा रहा है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। ये समझना कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं, एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण दिशा में ले जा सकता है। समय को समझने और उसका सही उपयोग करने का महत्व इस बात में निहित है कि यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने समय को कैसे प्राथमिकता दें और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेखक कैडवी पुस्तक में अपने समय को ट्रैक करने की सलाह देते हैं। कार्य में लगने वाले समय का अनुमान लगाने में 1 साल का अभ्यास आपके समय को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देता है, जिससे आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा करना संभव है। अपने समय का सही तरीके से उपयोग करने पर ध्यान दें, ताकि आप लगातार और स्पष्ट प्रगति कर सकें। समय को ट्रैक करने से हमें यह पता चलता है कि हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं और हम इसे अधिक कुशलता से कैसे उपयोग कर सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने समय को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करती है। यह एक ऐसा कौशल है जो हमें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफल होने में मदद कर सकता है। जब अपने सप्ताह की योजना बनाने का समय आता है, तो हर चीज को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें, क्योंकि जिन कार्यों के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें करना भी पसंद नहीं करते हैं। जेरी सीनफील्ड इस समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि यह स्टैंड अप कॉमेडी से संबंधित है, एक अभ्यास जो उन्होंने 40 से अधिक वर्षों से किया है। सीनफील्ड कहते हैं, ज्ञान के लिए दिमाग की क्षमता अनंत है। दिमाग एक बेवकूफ छोटा पिल्ला है, जिसे आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। अपने दिमाग को दिमाग से भटकाने की कोशिश न करें। दिमाग को नियंत्रित करना बहुत आसान है, आपको बस इसे सीमित रखना है। सीमित रखने के साथ पुनरावृत्ति और व्यवस्थापन के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने दिमाग को सीमित करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी आदतों को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हम अपने समय का सही उपयोग कर सकें। कैडवी इन मानसिक स्थितियों को सीमित समय तक लागू करके दिमाग को सीमित करने के बारे में कहते हैं। यह टाल मटोल में आपकी मदद कर सकता है। वे लिखते हैं, अगर आपके पास काम करने के लिए दिन में 8 घंटे हैं, तो आपके पास टाल मटोल करने के लिए बहुत समय है। लेकिन अगर आपने 2 घंटे के ब्लॉक को पहचान लिया है, जिसमें आप दिन के किसी भी अन्य समय की तुलना में कई गुना अधिक उत्पादक हो सकते हैं, तो यह तत्काल की भावना पैदा करता है। उदाहरण के लिए, एक समय में एक किताब लिखने का लक्ष्य रखने के बजाय आपका काम 500 शब्द लिखने से शुरू हो सकता है। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे प्रशिक्षित करें और अंत में बेहतर परिणाम प्राप्त करें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने दिमाग को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अध्याय 7, जीवन में पुस्तक का उपयोग। अब तक आपने अपने समय और दिमाग दोनों के महत्व को समझ लिया होगा। अब समय है कि हम पिछले अध्यायों में बताए गए तरीकों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। आप धीरे धीरे बदलाव महसूस कर सकते हैं।
अपने दिमाग को प्रबंधित करने के तरीके पर ध्यान दें और अगली कार्रवाई तय करते समय अपनी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर लाभ उठाएं। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगा। अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार अपने कैलेंडर में कामों के लिए समय निर्धारित करें। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें अपने समय का सही तरीके से उपयोग करने में मदद करती है। अब अपने रचनात्मक और विश्लेषणात्मक कार्यों पर काम करने के लिए दिन की शुरुआत में और बेहतर होगा कि आप सप्ताह की शुरुआत में अधिक ईमानदार तरीका अपनाएं। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करती है। अपने आवश्यक कार्यों जैसे व्यय रिपोर्ट, बैठकों का निर्धारण या अन्य प्रशासनिक कार्यों को दिन के स्पष्ट विचारों से पूरा करें ताकि आपको कोई परेशानी न हो। ऐसा करके आप आने वाली समस्याओं पर अपना समय बर्बाद करने से पहले ही उनसे बच सकते हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें अपने समय और ऊर्जा को बचाने में मदद करती है। लेखक द्वारा बताए गए ढांचे को अपने जीवन में एक आदत के रूप में अपनाएं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। कैडवी अपनी खुद की जिंदगी से कई उदाहरण देते हैं कि वे अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, लेकिन उनमें से कई तरीके आपके लिए हमेशा उपयोगी नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने तरीकों की पहचान खुद करें और लेखक द्वारा बताए गए ढांचे को ध्यान में रखते हुए काम करना शुरू करें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। कैडवी, जो एक लेखक और पॉडकास्टर हैं और जिनका सॉफ्टवेयर डिजाइन में अनुभव है, एक ऐसे संगठन में काम नहीं करते हैं जिसका समय पर दावा होता है। कंपनी के परिप्रेक्ष्य से वे कार्यकारी के समय का उपयोग करके शक्ति बनाते हैं, जैसा कि ड्रकर ने कहा है, जिसके माध्यम से बैठकों और गतिविधियों को लागू किया जाता है जो आसानी से एक ढांचे के भीतर फिट नहीं होते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी स्थिति के अनुसार अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए और दूसरों की स्थितियों का भी सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति एक बढ़ते हुए संगठन में काम करता है जहां उच्च स्तर के समन्वय और स्पष्टता की कमी होती है, उसे बार बार बैठकें करनी पड़ती हैं और अक्सर एक शेड्यूल पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होता है। आपने खुद को अलग अलग मानसिक स्थितियों में एक ही समय पर पाया होगा, जिसके बाद आप भटक जाते हैं और यह तय नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में कभी कभी अप्रत्याशित चीजें होती हैं और हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। टाल मटोल वास्तव में एक परियोजना को पूरा करने में विफलता से उत्पन्न होता है, जिसे आसान चरणों से दूर किया जा सकता है, लेकिन यह बचपन से जुड़े गहरे डर से भी आ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के बिना मानसिक स्थितियों का प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। हम इंसान अक्सर गलतियां करते हैं और अच्छे इरादों के साथ भी हमारे जीवन को हमारी अपनी कमियों और अन्य लोगों के साथ संबंधों द्वारा गंदा कर दिया जाता है। अपने अतीत की परेशानियों से जूझते हुए हमारे दिमाग के प्यार, हमारे सहकर्मियों, जीवन साथी, मालिकों, बच्चों और दोस्तों की जरूरतों और मांगों को पूरा करने के लिए तैयार होना किसी भी उत्पादकता प्रणाली के लिए एक भूकंप की तरह है। इससे बचने के लिए आपको लेखक द्वारा बताए गए तरीकों का उपयोग करना होगा। इसके लिए बस आज से ही अपने दिमाग को प्रबंधित करने पर ध्यान दें। जब आप इस तरह से काम करने की आदत डाल लेते हैं, तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अध्याय 8, सफलता के लिए दिमाग का प्रबंधन। इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों का उपयोग करके आप अपने दिमाग को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने में मदद करती है। सबसे पहले यह समझें कि आपके विचारों और भावनाओं का आपके कार्यों पर कितना प्रभाव पड़ता है। जब आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप उसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। यह एक ऐसी अवधारणा है जो हमें यह सिखाती है कि हम अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। दूसरा, हमेशा अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो आप अधिक उत्पादक और रचनात्मक होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें तनाव कम करने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाने में मदद करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने आप को बेहतर बनाने में मदद करती है। तीसरा, अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें धीरे धीरे प्राप्त करें।
जब आप छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो आप प्रेरित होते हैं और बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करने और प्रेरित रहने में मदद करता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। चौथा, हमेशा सीखते रहें। ज्ञान की खोज करते रहने से आपका दिमाग सक्रिय रहता है और आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ज्ञान की खोज करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने क्षितिज को विस्तृत करने, नई चीजें सीखने और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। पांचवां, सकारात्मक रहें। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप अधिक संभावनाओं को देखते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार रहते हैं। सकारात्मक रहना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रेरित रहने, अपनी चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें अपने जीवन को अधिक खुशहाल बनाने में मदद करती है। छठा, अपने समय का प्रबंधन करें। अपने काम को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। समय का प्रबंधन करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने समय का सही तरीके से उपयोग करने, अपने काम को प्राथमिकता देने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करती है। सातवां, अपने काम का आनंद लें। जब आप अपने काम का आनंद लेते हैं तो आप अधिक उत्पादक होते हैं और सफलता प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। अपने काम का आनंद लेना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रेरित रहने, अपने काम को कुशलता से करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाने में मदद करती है। इन सिद्धांतों का पालन करके आप अपने दिमाग को सफलता की ओर ले जा सकते हैं और एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। अध्याय 9, अपने जीवन में बदलाव लाना। अब जब हमने इस पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर ली है तो यह समय है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करें। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने आप को बेहतर बनाने और अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाने में मदद करती है। सबसे पहले उन आदतों की पहचान करें जो आपके विकास को बाधित कर रही हैं। इनमें आलस्य, टाल-मटोल, नकारात्मक सोच और अधिक सोचना शामिल हो सकता है। एक बार जब आप इन आदतों की पहचान कर लेते हैं तो आप उन्हें बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद करती है। दूसरा, एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें और उन चरणों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। योजना बनाना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कैसे करना चाहिए। तीसरा, कार्रवाई करें। एक बार जब आपके पास एक योजना हो तो कार्रवाई करना शुरू करें। हर दिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ करें। कार्रवाई करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। चौथा, धैर्य रखें। बदलाव में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। निराश न हो अगर आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं। बस लगातार प्रयास करते रहें और आप अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। धैर्य रखना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देता है। पांचवां, खुद पर विश्वास करें। अपने आप पर विश्वास करना सफलता की कुंजी है। यह जान लें कि आप जो भी चाहें हासिल कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रेरित रहने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। छठा, हमेशा सीखते रहें। ज्ञान की खोज करते रहें और नई चीजें सीखते रहें। सीखना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने क्षितिज को विस्तृत करने, नई चीजें सीखने और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद करता है। सातवां, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करके आप अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाते हैं। दूसरों की मदद करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाने,
दूसरों के साथ जुड़ने और समाज में योगदान करने में मदद करता है। आठवां, खुश रहें। अपने जीवन का आनंद लें और हमेशा सकारात्मक रहने का प्रयास करें। खुश रहना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रेरित रहने, अपने चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें अपने जीवन को अधिक खुशहाल बनाने में मदद करती है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। अध्याय 10, एक बेहतर जीवन की ओर। अंत में आइए हम सीखे हुए पाठों को संक्षेप में दोहराएं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी क्षमता को समझने में मदद करती है। सबसे पहले दिमाग के प्रबंधन पर ध्यान दें, न कि केवल समय के प्रबंधन पर। यह एक ऐसी अवधारणा है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने दिमाग को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। दूसरा, खुद से दिमाग के प्रबंधन के 3 जरूरी सवाल पूछें। यह हमें अपनी मानसिक स्थिति के बारे में जागरूक होने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। तीसरा, दिमाग के प्रबंधन के लिए आवश्यक बातों का ध्यान रखें। यह हमें अपने दिमाग की कार्यप्रणाली को समझने और उसका सही तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। चौथा, 10 मिनट तक किसी एक चीज पर काम करके योजना बनाने के लिए समय निकालें। यह हमें अपने समय का सही तरीके से उपयोग करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। पांचवां, पहचानें कि आप कब और किस मानसिक स्थिति में होते हैं। यह हमें अपनी मानसिक स्थिति को समझने और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। छठा, अपने दिमाग को धीरे धीरे प्रशिक्षित करें। यह हमें अपने दिमाग को नियंत्रित करने और अपनी आदतों को बदलने में मदद करता है। सातवां, अपने जीवन में आने वाले अवसरों और सावधानियों का ध्यान रखकर काम करें। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग को नियंत्रित करके अपने जीवन में बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने दिमाग को सही दिशा में लगाकर हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस पुस्तक में बताए गए सभी तरीकों को अपने जीवन में लागू करें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी क्षमता को समझने में मदद करती है। अंत में हम आशा करते हैं कि यह ऑडियो बुक आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने आप को बेहतर बनाने और अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाने में मदद करती है। दोस्तों, हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी समय प्रबंधन की यात्रा अभी शुरू हुई है। हमने इस ऑडियो बुक में सीखा कि समय हमारे जीवन का सबसे कीमती संसाधन है। यह एक ऐसा उपहार है जो हर किसी को समान रूप से मिलता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। हमने जाना कि समय प्रबंधन केवल काम को जल्दी पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने और अपने जीवन का आनंद लेने के बारे में भी है। हमने सीखा कि कैसे हम अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सकते हैं, कैसे हम टाल मटोल से बच सकते हैं और कैसे हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। हर दिन अपने कार्यों की योजना बनाएं, अपने समय को बुद्धिमानी से उपयोग करें और कभी भी अपने सपनों को छोड़ न दें। याद रखें, समय एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। इसे कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। इसीलिए हर पल का उपयोग करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि समय पर्याप्त है। बस हमें इसका सही उपयोग करना सीखना होगा। समय प्रबंधन की कला सीखना एक यात्रा है और मैं चाहता हूं कि आप इस यात्रा को शुरू करें। मैं चाहता हूं कि जब आप आज रात सोएं तो अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप कल एक नई सुबह की शुरुआत एक नई योजना के साथ करेंगे और आप हर पल को बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे। अपने समय का उपयोग करके आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है जो आपको आपके सपनों को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस ज्ञान को अपने दिल में उतारें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए, इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इससे आपको समय प्रबंधन के महत्व को
समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी समय प्रबंधन की शक्ति को जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरक ऑडियो बुक मिलती रहे। हम जल्द ही एक नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपने समय का सही उपयोग करें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। आपका जीवन सफलता से भरा रहे।